पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और शाये सरसों सी उमंग। आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मैं पूजा महाजन फिर से अपने मल्टी चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ वह है बसंत पंचमी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो मेरे स्क्रीन के आधार पर मेरे बताए हुए सब्सक्राइब बेल बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जिसे कि हम श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, इसे शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं, इसलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत बसंत शब्द का अर्थ है वसंत और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का किसानों के लिए भी काफी महत्व है, क्योंकि इसके आने से पेड़ पौधे खिल उठते हैं, सरसों के खेत लहलहा उठते हैं, चारों ओर धरती हरी भरी हो जाती है और धरती पर सोना भी उगता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। मां सरस्वती जिनको माता एवं बुद्धि की देवी भी माना जाता है। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूलों से ही मां सरस्वती की पूजा करते हैं। अपने लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले रंग के ही मीठे चावलों का सेवन करते हैं। हर कोई भी चीज पीले रंग की बनाकर उसका सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना गया है। तो ये थी मेरी बसंत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी। सरस्वती जी की पूजा के पीछे अब क्या कथा है वो आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। तो इस दिन एक पुरानी मान्यता के अनुसार एक बड़ी ही रोचक कथा है कि सृष्टि के रचयिता, जो कि आप सब जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों को उनकी रचना की गई थी। जब वो सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी सब संसार की ओर देखते हैं, ये सब उन्होंने अपने श्री कृष्ण जी की उनकी निगरानी में सब ये किया था। और जब संसार की रचना करके वो उस संसार को देखते हैं तो उन्हें चारों ओर ही निर्जीव और सुनसान दिखाई देता है। वातावरण भी बिल्कुल एक तरह का शांत दिखाई देता है। ये देखकर ब्रह्मा जी उदास हो जाते हैं और वो संतुष्ट नहीं होते और फिर वो अपने भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर अपने कुमंडल से निकलकर जल लेकर पृथ्वी पर छिड़क देते हैं। तभी पृथ्वी पर कंपन सी होने लगती है। अब उनके सामने एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी स्त्री प्रकट होती हैं, यानी कि 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है और बाकी हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं और जैसे ही वो उस वीणा को बजाती हैं, उससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो जाती है और सभी जो जीव जंतु हैं वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लगते हैं। अब उस पल से देवी को सरस्वती के नाम से ही जाना जाने लगा। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर घर में सरस्वती जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये थी हमारी सरस्वती माँ। अब ये थी हमारी इससे संबंधित पहली कथा। अब मैं आपको एक और दूसरी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि थी श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। अब जब देवी सरस्वती ने श्री कृष्ण जी को देखा
तो वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गई थी और उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी थी। इस बात का जब श्री कृष्ण जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि वो तो राधा के प्रति समर्पित हैं, लेकिन वो उसे सरस्वती जी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें देवी सरस्वती को वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाले को माघ महीने की शुक्ल पंचमी को तो वो तुम लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। यही वरदान देने के बाद सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने भगवान सरस्वती जी की पूजा की। तभी से सरस्वती जी की पूजा का चलन हो गया और ये हमारी बसंत पंचमी जो है वो मनाई जाने लगी। इस दिन बसंत पंचमी के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस दिन शिक्षा दीक्षा के आरंभ को भी शुभ माना जाता है। 6 मास पूरे कर चुके बच्चे को इस दिन अन्न का पहला निवाला भी दिया जाता है। अन्नप्राशन के लिए भी ये बड़ा शुभ है। गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये दिन शुभ माना जाता है। तो ये थी मेरी बसंत पंचमी से संबंधित कथा और मान्यताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। मैं आशा करती हूँ ये भी कि आप लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जल्दी से जानकारी मिलती रहे और बाकी लोग भी जान सकें कि हमारे ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और इनके पीछे क्या वजह है। धन्यवाद।